डियर स्टूडेंट, आइए आज हम देखते हैं कक्षा 10 का निर्देशांक ज्यामिति। कक्षा 9 की निर्देशांक ज्यामिति का वीडियो हम डाल चुके हैं, उसको आप देख लीजिएगा। उसमें थोड़ा सा बेसिक हम बताए हैं कि कोऑर्डिनेट किसे कहते हैं, चतुर्थांश, ठीक ना। हल्का सा हम रिवाइज भी कर देते हैं। ये तो चतुर्थांश होता है जिसमें ये यक्स अक्ष और इसको हम कहते हैं यक्स डैश और ये वाई और ये होता है वाई डैश, ठीक ना। ये हमारे अक्ष होते हैं, इसको हम कहेंगे यक्स अक्ष और इसको हम कहेंगे वाई अक्ष, ठीक ना। ये अक्ष हैं, ये यक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, ठीक ना। इधर की दूरी धनात्मक ली जाती है, इधर की दूरी ऋणात्मक, ऊपर की दूरी धनात्मक और नीचे की दूरी ऋणात्मक ली जाती है। इस तरह से पहले चतुर्थांश का जो चिन्ह आता है वो प्लस प्लस आता है, और दूसरे वाले का जो चिन्ह आता है माइनस प्लस आता है, और तीसरे वाले का जो चिन्ह आता है वो माइनस माइनस आता है, और चौथे का जो चिन्ह आता है वो प्लस माइनस आता है, ठीक ना। तो इस तरह से करके आपके चतुर्थांश के चिन्ह आते हैं। इसको हम कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, और इसको कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश, और इसको कहते हैं तृतीय चतुर्थांश, और इसको कहते हैं चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक ना। अब जो है किसी भी बिंदु को लिखने के लिए कैसे लिखा जाता है, तो सबसे पहला मान जो होता है वो x का और दूसरा मान जो होता है y का। जैसे मान लीजिए कि हम ये कोई बिंदु लिख दिए 4 कामा माइनस का 5, तो इसमें पहला मान x का होगा और दूसरा मान y का होगा। यानी यहाँ x का मान 4 है और y का मान माइनस का 5 है। पहला मान x का होता है और दूसरा मान y का, और इसी को हम भुज कहते हैं। x अक्ष के मान को हम भुज कहते हैं और y अक्ष के मान को कोटि कहते हैं, y अक्ष के मान को कोटि कहते हैं। तो ये तो बिंदुओं को दर्शाना हम कक्षा 9 का एक वीडियो बना करके डाले थे, वो तो सबके लिए जरूरी है, आप भी देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम आते हैं आपके 10th के सिलेबस पर आते हैं। इसको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए 10th में क्या है, पहले आपका कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना। कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकाला जाएगा, तो देखते हैं उसको। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं x1 y1 व x2 y2 के बीच की दूरी, ठीक है। कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकाला जाएगा, तो जैसे देखिए कैसे इसको निकालते हैं। ये x अक्ष हो गया और ये हमारा y अक्ष हो गया, ठीक ना। अब यहाँ हम दो बिंदु ले लेते हैं। दो बिंदु कैसे लिया जाएगा, देखिए मान लेते हैं कि यहाँ पर एक बिंदु है A और इसका निर्देशांक है x1 y1, और एक बिंदु इधर कहीं पर है, यहाँ है ये B और इसका निर्देशांक मान लीजिए कि x2 y2 है, ठीक ना। हमें इन्हीं दोनों के बीच की दूरी निकालना है, AB निकालना है, ठीक है। AB निकालना है तो हम क्या करेंगे, A से B को मिला देंगे। A से B को हम मिला दिए। अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि लंब डाल देते हैं, और यहाँ से इसको मिला दीजिए। यहाँ से लंब डाल दिए इस पर, और यहाँ से इसको भी हम मिला दिए, और ये इसको भी कर दिए, ठीक ना। अब देखिए क्या है कि यहाँ से और यहाँ तक ये दूरी क्या है, x1 है, क्योंकि यहाँ का निर्देशांक क्या है, x1 है, और ये y का, ठीक ना, ये वाली दूरी क्या है, y1 है। y अक्ष पर दूरी y1 और x अक्ष पर दूरी x1। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या है, x2 है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी x2 है, ठीक ना। और ये पूरा यहाँ से ले करके और यहाँ नीचे तक की दूरी क्या है, ये दूरी है आपकी y2 है, ठीक ना। तो हमें तो ये चाहिए, तो एक काम करें कि ये तो समकोण त्रिभुज बन रहा है, ठीक ना। अगर इसका हम नाम रख दें ये कटान बिंदु पर, तो ABC ये बन जाएगा क्या, त्रिभुज, समकोण त्रिभुज।
तो लंब और आधार अगर हम पता कर लें तो हम कोण निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखिए पूरा दूरी x2 है और ये दूरी x1 है, तो ये वाली दूरी आएगी x2 माइनस x1। उसी तरह से ये वाली दूरी आ जाएगी y2 माइनस का y1, y2 माइनस y1। क्यों? क्योंकि पूरा दूरी है y2 और ये वाली दूरी है y1, तो ये वाली दूरी क्या आएगी y2 माइनस y1। अब हमें निकालना है क्या AB, तो हम AB पर लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय, यानी त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय अगर हम लगाएं तो क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस का आधार का स्क्वायर, ठीक ना। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि लंब है हमारा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और इधर है हमारा AB का स्क्वायर, यानी यहाँ से अगर हमें AB निकालना है तो इधर कणी लग जाएगी। तो इसको पहले लिख लेते हैं क्योंकि फार्मूले में इसको पहले देता है। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक ना। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक ना। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी। दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकाला जाता है इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। देख लें सही आ रहा है कि नहीं, ठीक है। चलिए सही चल रहा है। आइए अब हम आपको कराते हैं सवाल कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी पर सवाल कैसे कैसे आते हैं, ठीक ना। बस हमें बिंदु का निर्देशांक पता होना चाहिए तो हम जो है उनके बीच की दूरी निकाल सकते हैं, ठीक ना। क्या फार्मूला है, कड़ी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक ना। घटाने के लिए तो आप किसी में से किसी को भी घटा सकते हैं, ठीक ना। अब देखिए क्या कहेगा, सवाल कैसे कैसे आएंगे कि चार बिंदु हमें दे देगा और कहेगा कि सिद्ध कीजिए कि ये वर्ग के शीर्ष हैं। तो वर्ग में क्या होता है कि सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो हम AB के बीच की दूरी निकालेंगे, BC के बीच की दूरी, CD के बीच की दूरी और DA के बीच की दूरी, ठीक ना। क्योंकि जब भी कोई वर्ग बनेगा तो इस तरह से वर्ग बनेगा, ठीक ना। तो ABCD तो सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अगर यही कहता है कि आयत के शीर्ष हैं तो आयत में क्या होता है कि कोई दो को भुजा बराबर रहेगी, ठीक ना। कोई दो भुजा बराबर रहेगी तो क्या हो जाएगा, आयत हो जाएगा, ठीक ना। पहले बहुत कठिन प्रश्न आते थे, उसमें विकर्ण भी सिद्ध करना पड़ता था, ठीक ना। फिर आपका आएगा समबाहु त्रिभुज के लिए। तो समबाहु त्रिभुज के लिए क्या होगा कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो AB के बीच की दूरी, BC के बीच की दूरी और AC के बीच की दूरी निकालेंगे तो ये क्या आएगा, बराबर आएगा। बराबर आएगा तो हम कहेंगे कि समबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु में आएगा तो दो भुजाएं बराबर रहेंगी। फिर एक आपका आता है समकोण त्रिभुज पर, कहेगा कि सिद्ध कीजिए कि दिए गए शीर्ष समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो समकोण त्रिभुज पर लागू होती है पाइथागोरस प्रमेय और थोड़ा सा हमें पाइथागोरस प्रमेय लागू करना पड़ता है। इसमें क्या होगा कि किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आना चाहिए। यानी हम क्या करेंगे, तीनों भुजाओं के बीच की दूरी निकालेंगे, ठीक ना। AB के बीच की दूरी, BC के बीच की दूरी और AC के बीच की दूरी, और किन्हीं दो का वर्ग करके जोड़ेंगे और देखेंगे को तीसरे के वर्ग के बराबर आएगा तो हम कहेंगे कि ये बिंदु जो हैं वो समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो आइए हम अब सवाल देखते हैं, ठीक ना। आपकी बुक में सबसे पहले हम उदाहरण को लेंगे क्योंकि सवाल उदाहरण से भी आता है, ठीक ना। तो आपको उदाहरण भी समझना है। आइए देखते हैं। पहला सवाल आपका दिया हुआ है, पहला सवाल दिया है कि क्या बिंदु, उदाहरण नंबर 1 है, ठीक ना। उदाहरण नंबर 1 है, ठीक ना। दिया है कि क्या बिंदु 3, -2, -2, -3
और 2,3 एक त्रिभुज बनाते हैं। कह रहा है कि क्या ये बिंदु एक त्रिभुज बनाते हैं। तो देखिए त्रिभुज में एक शर्त होता है कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, तभी वो त्रिभुज बनाएंगे, अन्यथा त्रिभुज नहीं बना सकते हैं। ठीक ना। तो यहाँ हम क्या माने, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं। ठीक ना। तो हम निकालते हैं ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी। आप फार्मूला लिख दीजिए, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक ना। अगर इसको हम निकालें तो कितना आएगा, x2 माइनस का 2 और माइनस का 3 होल स्क्वायर प्लस माइनस का 3 और माइनस का 2 होल स्क्वायर। ये -2 और -3 हो जाएगा कितना, -5। तो -5 का स्क्वायर और ये भी हो जाएगा -5 का स्क्वायर। तो -5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 और ये भी हो जाएगा 25, 25 और 25 हो जाएगा 50। और यहाँ से जो है कि हम ए बी की वैल्यू निकाल लेंगे 5 कड़ी में 2, 25 दूनी 50 होता है ना। तो 25 का वर्गमूल आ गया 5 और कड़ी में 2 बच गया। ठीक ना। फिर हम निकाल लेंगे BC के बीच की दूरी। BC देखिए यहाँ हम फार्मूला लिख दिया, बार बार फार्मूला नहीं लिखेंगे। ठीक ना। बस फार्मूला अप्लाई करेंगे, 2 और ये हो जाएगा +2। देखिए ये माइनस है इसीलिए क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि फार्मूले में माइनस होता है। ठीक ना। अब इसके बाद जो है कि होल स्क्वायर और 3 और माइनस, यहाँ माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा 3 और यहाँ से हो जाएगा 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 3 और 3 6, 6 का स्क्वायर 36। यहाँ हो गया आपका 36, 36 और 6 42, 42 और 10 52। ठीक ना। तो ये आ गया कड़ी में 52, कड़ी में 52। ये लगभग आपका 7 दशमलव के करीब में कुछ आएगा। ठीक ना। क्योंकि 7 का 49 का वर्गमूल 7 होता है, तो ये 7 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू आएगी। इसके बाद हम निकाल लेते हैं AC के बीच की दूरी, AC के बीच की दूरी। तो ये हो गया 2 माइनस का 3 होल स्क्वायर और 3 माइनस का 2 होल स्क्वायर। तो यहाँ 2 में से 3 घटाएंगे -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और ये भी हो जाएगा 1 और 1 हो गया कड़ी में 2। तो यहाँ हम देख ही ले रहे हैं कि किसी भी दो भुजाओं को अगर हम जोड़ेंगे तो वह तीसरी भुजा से बड़ा आएगा। ठीक ना। अगर आप 5 कड़ी में 2 को जोड़िए और कड़ी में 52 को जोड़िए तो ये क्या आएगा, कड़ी में 2 से बड़ा आएगा। ठीक ना। आप 5 कड़ी में 2 को और कड़ी में 2 को आप जोड़िए तो ये क्या आएगा, ये आपका कड़ी में 52 इससे बड़ा आएगा थोड़ा सा। ठीक ना। क्योंकि यहाँ पर देखिए आप कड़ी में 2 कॉमन कर लेंगे तो 5 और 1 6, ये हो गया, ये आपका 6 कड़ी में 2 और ये आपका 7 दशमलव कुछ होगा, ये 7 दशमलव लगभग में आएगा। तो ये 6 और कड़ी में 2 का मान होता है 1.414। तो 6 चौको 24, 6 कम 6 2 8, 6 चौको 24, 6 कम 6 और 2 8 हो गया कि नहीं, ये 8 हो गया और इसका वैल्यू 7 से थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, तो ये बड़ा ही है इससे। ठीक ना। किन्हीं दो भुजाओं को अगर आप जोड़ते हैं तो वह तीसरी भुजा से सदैव बड़ा ही आएगा। जैसे आप कड़ी में 52, ठीक ना, और प्लस का कड़ी में 2, इसको जोड़ेंगे तो 5 कड़ी में 2 से बड़ा ही आएगा। ठीक ना। तो यहाँ जो है दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा तो ये शीर्ष क्या है, त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक ना। तो ये थोड़ा सा हमें लिख देना रहेगा कि यहाँ किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा है, अतः दिए गए शीर्ष त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक ना। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ठीक है। सवाल उसमें बुक में तो लगाया हुआ है लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं, समझाना थोड़ा जरूरी है। अगला सवाल दिया है जो दूसरा उदाहरण है 1,7 4,2 -1, -1 और -4, 4 कह रहा है कि एक वर्ग के शीर्ष हैं। ठीक ना। हम इनको A मान लेते हैं, इनको B मान लें, इनको C और इसको D। वर्ग जब भी बनाया जाएगा तो ऐसे बनाया जाएगा। ठीक ना, इस तरह से।
तो यहाँ ए हो गया, यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ डी, ठीक ना। तो हमें क्या करना है, ए बी के बीच की दूरी, बी सी के बीच की दूरी, सी डी के बीच की दूरी और डी ए के बीच की दूरी, यही हमें निकालना है। अगर चारों दूरी बराबर आती है तो यह शीर्ष जो है वर्ग के शीर्ष रहेंगे। अगर उनमें से कोई भी एक बराबर नहीं आएगा तो ये वर्ग के शीर्ष नहीं रहेंगे। तो हम निकालते हैं ए बी के बीच की दूरी, ठीक ना। ए बी के बीच की दूरी निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 4 - 1 का होल स्क्वायर और 2 - 7 का होल स्क्वायर, ठीक ना। तो 4 में से घटाएंगे 3 का हो जाएगा 9 और 2 में 7 घटाएंगे 5 का हो जाएगा 25, ठीक ना। तो ये हो गया आपका 34, ठीक ना, 34 आ गया। इसी तरह से हम निकाल लेंगे बी सी। बी सी निकालना है तो -1 और ये हो गया -4 होल स्क्वायर और ये है -1 और हो जाएगा -2 होल स्क्वायर, ठीक ना। या -4 और -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, -5, 5 का 25 हो गया और -3 का हो गया 9, ये भी आ जाएगा कड़ी में 34। इसी तरह से सी डी के बीच की दूरी निकालेंगे। सी डी के बीच की दूरी निकालेंगे तो -4 और ये माइनस करेंगे तो हो जाएगा प्लस होल स्क्वायर और प्लस ये 4 और माइनस करेंगे तो हो जाएगा प्लस होल स्क्वायर। तो यहाँ भी -4 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा -3 और -3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9, 4 1 5 का वर्ग 25, ये भी आ गया कितना 34। अब हमें ज़रूरत है डीए निकालने का। डीए निकालिए या एडी निकालिए, ठीक ना। जब इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, -4 और वो है -1 होल स्क्वायर प्लस ये 4 है और वो है -7 होल स्क्वायर। यहाँ भी देख लीजिए 4 और 1 5, 5 का हो गया 25 और 4 में से 7 जाए -3, 3 का स्क्वायर 9, तो ये भी कितना आ गया कड़ी में 34। तो यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ लिखेंगे कि चूंकि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए है, इसलिए बिंदु एक वर्ग के शीर्ष हैं, एक वर्ग के शीर्ष हैं, ठीक ना। देख रहे हैं कितना अच्छे से सवाल लग जा रहा है, दूरी पर बहुत अच्छे अच्छे सवाल आते हैं, ठीक ना, नोट कर लीजिए। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, उदाहरण नंबर 3 पर चलते हैं, ठीक ना। जितने भी उदाहरण हैं, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए, ठीक ना, क्योंकि वीडियो आने में थोड़ा गैप हो जा रहा है। दरअसल स्कूल कोचिंग उसके बाद घर आइए, कितना समय कोई मिलेगा। अगला सवाल आपका जो है वो तो इतना, ये सवाल में कुछ दम नहीं है। तीसरा उदाहरण बस थोड़ा सा बढ़ा दिया है, ठीक ना। आइए आपको हम एक्सरसाइज ही करवाते हैं, ठीक ना। 7.1 की एक्सरसाइज हम करवाते हैं, ठीक ना। उदाहरण छोड़ दिए हैं, वो लंबा है, पढ़ने में क्या आप उसको लगा लीजिएगा। एक्सरसाइज में काम सब करवा देते हैं जितना भी लंबा रहेगा। पहला सवाल आपका है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। और इसमें पहला दिया है बिंदु, क्या दिया है 2, 3 और 4, 1, ठीक ना। तो यहाँ जो है पहला बिंदु हमारा x1 और y1 क्या हो जाएगा 2, 3 और दूसरा बिंदु x2 y2 हो जाएगा 4, 1। तो हम यहाँ बिंदु इसको मान लीजिए a और इसको मान लीजिए b, ठीक ना, a और ये b, तो AB बीच की दूरी, ठीक ना। नहीं तो थोड़ा सा ऐसे आप लिख सकते हैं कि बिंदुओं A व B के बीच की दूरी AB बराबर क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पर मान को रख देते हैं, ठीक ना। x2 का मान है 4 और x1 का है 2, y2 का है 1 और y1 का है 3, ठीक ना। तो ये 4 में से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 2 और 1 में से 3 घटाएंगे तो हो जाएगा -2, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 और 4 आ जाएगा 8 और 8 को हम लिख सकते हैं 2 कड़ी में 2, ठीक ना, इकाई। ये आपका जो भी इसका मात्रक हो,
ठीक ना, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, जो भी हो। तो इस तरह से आप जो है दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल सकते हैं, ठीक ना। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और एक सवाल और हम आपको करा देते हैं और बाकी आप लगा लीजिएगा स्वयं से, ठीक ना। आइए अब हम थोड़ा सा थर्ड वाला इसका लगा देते हैं, पहले का तीसरा, ये नोट कर लीजिए, ठीक ना। तीसरा सवाल आपको हम बताते हैं, देखिएगा तीसरा सवाल क्या दिया है। पहले का तीसरा दिया है ए बी माइनस ए और माइनस का बी, और इनके बीच की दूरी हमें निकालना है। तो मान लीजिए कि ये ए है और ये बी है, ठीक ना। ए x1 और y1 बराबर ए बी, और इसको मान लीजिए क्या, माइनस का ए और माइनस का बी। तो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकाला जाएगा, देखिए कैसे निकाला जाएगा। बस वही x2 माइनस x1 माइनस ए, देखिए ध्यान से देखिए, इधर देखिए, माइनस ए और ये है ए, फार्मूले में होता है माइनस, इसलिए ये भी हो जाएगा माइनस का ए, प्लस y2 देखिए कितना है, माइनस बी, और y1 क्या है, बी है, लेकिन यहाँ माइनस, ये माइनस और ये लिख दिए बी होल स्क्वायर। अब ये माइनस ए क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 2a, ठीक ना। इसी तरह से माइनस बी हो जाएगा माइनस का 2b, और होल स्क्वायर जब हम करेंगे तो माइनस का हो जाएगा प्लस, ठीक ना, और ये भी हो जाएगा प्लस, ठीक ना। और यहाँ से हम क्या करेंगे कि 4 को कॉमन कर लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा, और 4 का वर्गमूल आ जाएगा 2, और कड़ी में बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से जो है कि आपका आंसर आ जाएगा, ठीक ना। नोट कर लीजिए, नोट कर लिए होंगे। आइए बढ़ते हैं अब दूसरे सवाल की ओर। पहले का दूसरा सवाल हम छोड़ दिए हैं, वो आप लोग लगा लीजिएगा, बिंदु ही तो दिया है, बस आप फार्मूले में रखिए, जोड़ घटाना करिए, वर्ग निकालिए, वर्गमूल निकाल दीजिए, लग जाएगा, ठीक ना। इसके बाद जो है कि दूसरा सवाल दिया है। दूसरे सवाल में क्या दिया है कि बिंदु 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? तो अनुच्छेद 7.2, अनुच्छेद आपका 7.2 इधर कहीं होगा, ठीक है। 7.2 पर सवाल दे दिया है, एक बकवास चल रहा है। 7.2, तो यही इनके बीच की दूरी निकालना है। छोड़िए ना, ऐसा सवाल परीक्षा में थोड़ी पूछेगा, परीक्षा में पूछेगा तो बस कह देगा कि दूरी निकालिए, ठीक ना। तो ए बी क्या हो जाएगा, 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर और 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ जो है हम 36 का स्क्वायर निकाल लेंगे और 15 का स्क्वायर निकाल लेंगे, ठीक ना। तो यहाँ 36 का तो हमको भी नहीं याद है, 15 का 225, 36 का निकालना है तो ऐसे निकालिए। देखिए 6 का वर्ग 36, 3 का 9 और 3 6 स्क्वायर निकालना है ना, तो 3 6 का 18 और 18 दुना के 36, ये जो हो गया 6 9 और ये 3 12, 1296, इसको जोड़ देंगे। 6 5 11, 9 2 11 और 1 12, 2 2 4 और 1 5 और ये 1, ठीक ना। ये आ गया कड़ी में, ये वर्गमूल परफेक्ट वर्गमूल नहीं निकलेगा, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पर 1 है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर कितना है, तीसरा, ठीक ना, तीसरा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। आधा सवाल कोशिश करेंगे कि लगा दें, वीडियो लंबा तो नहीं होने देंगे। तीसरा सवाल है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 और -2 -11 संरेखी हैं, ठीक ना, यही कहा है। तो देखिए यहाँ थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है।
संरेख का मतलब क्या होता है कि एक ही लाइन में हो। इनको मान लीजिए ए है, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, यानी यहाँ पर ए है, इधर कहीं पर बी है और इधर कहीं पर सी है, ठीक ना। तो जब बिंदु संरेख रहेंगे तो हम क्या करेंगे कि ए बी के बीच की दूरी निकालें और बी सी के बीच की दूरी निकालें और हम ए सी के बीच की दूरी निकाल लें। यानी ए सी को हम लिख सकते हैं क्या, ए बी प्लस का बी सी, ठीक ना। यानी दो गो के बीच की दूरी जोड़ेंगे, ठीक ना, तो किसी एक के बीच की दूरी के बराबर आएगा, ठीक ना। तो हम क्रमशः दूरी निकाल लेते हैं। पहले हम निकालते हैं ए बी, पहले हम निकालते हैं ए बी के बीच की दूरी। तो क्या हो जाएगा, 2 - 1 का होल स्क्वायर और 3 - 5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा 4 और ये आ गया कड़ी में 5। फिर हम निकाल लेंगे बी सी के बीच की दूरी। तो माइनस का 2 और माइनस का 2 और प्लस -11 और माइनस का 3, ठीक ना। ये 2 और 2 हो गया 4, 4 का स्क्वायर 16 और ये हो जाएगा 14, 14 का हो जाएगा कितना, 196, ठीक ना। तो ये आपका आ गया कितना, 96 और 6 102 और 10 ये 212, सॉरी 212 आ गया। फिर जो है हम निकाल लेंगे सी ए चाहे ए सी निकाल लेंगे, ठीक ना। अब इसको अगर हम निकालें तो ये आएगा -2 और -1 और इसके बाद -11 और माइनस का 5। तो यहाँ से ये हो गया 9 और 11 और 5 16, 16 का वर्गमूल 256 और ये आ गया 9 और 6 15, 6 और 2 कड़ी में 265, ठीक ना। यानी देखा जा रहा है कि ये जो है कड़ी में 265 यही जो है सबसे ज़्यादा है, ठीक ना। तो इन्हीं को, इन दोनों का योग, जब इनका वर्गमूल जब हम निकाल लेंगे, वर्गमूल निकाल करके देखेंगे तो इन दोनों का योग जो है इसके बराबर आएगा। तो हम कह देंगे कि त्रिभुज बिंदु क्या है, संरेख हैं, ठीक ना। तो वर्गमूल जो है आप भाग विधि से निकाल लीजिएगा, हम निकालेंगे वीडियो लंबा हो जाएगा, बस यही और कुछ नहीं। संरेख का बस यही मतलब होता है कि बिंदुओं के बीच की दूरी क्या रहेगी, बराबर रहेगी, जोड़ेंगे तो, ठीक ना। चौथा सवाल आपका दिया है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 - 2 5 माइनस का 2 6, 4 और 7 - 2 समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो देखिए समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष होने का मतलब क्या है कि किन्हीं दो भुजाओं की माप बराबर होनी चाहिए, ठीक ना। तो इसको ए मानिए, इसको बी मानिए और इसको सी मानिए। तो हम यहाँ ए बी के बीच की दूरी निकालें तो हो जाएगा क्या, 6 - 5 का होल स्क्वायर और 4 प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक ना। तो 1 हो गया और यहाँ 6 का हो गया 36, तो यह आ जाएगा कड़ी में 37। और फिर हम निकाल लें बी सी के बीच की दूरी। तो 7 और माइनस का 6 होल स्क्वायर और -2 और -4 होल स्क्वायर, ठीक ना। तो ये आ जाएगा आपका कितना, 7 में 6 जाए 1 का स्क्वायर 1 और ये 6 का हो गया 36, तो यहाँ आ गया 37, ठीक ना। तो यहाँ बस समद्विबाहु कर रहा है तो 2 को हमको दिखाने की जरूरत ही है, ठीक ना। तो चूंकि ए बी बराबर बी सी है इसलिए बिंदु, ठीक ना, इसलिए बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, ठीक ना। इस तरह से जो है कि हम लिख देंगे, ठीक ना। नोट करिए, अगला सवाल देखते हैं। वीडियो लंबा ना हो जाए यार, कितना हो गया, 29 मिनट का हो गया। चलिए अभी 29 आधे घंटा का हुआ है, ठीक है। अगले सवाल के लिए हमें तो चित्र को बनाना पड़ेगा, है ना। तो चित्र को बनाना है तो थोड़ा सा हम वीडियो को पॉज कर देते हैं और उसके बाद जो है हम रिकॉर्डिंग ऑन कर देंगे। आइए देखिए, आपका 5वां सवाल दिया है, इस तरह से चित्र बनाया हुआ है, ठीक ना। हम पूरा उसमें सलाखने क्या जाएंगे।
दिया है कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ABCD पर बैठे हुए हैं। जैसा कि इसमें दिखाया गया है, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है। यानी चंपा चमेली से कहती है कि क्या तुमको ये नहीं लग रहा है कि ABCD क्या है, एक वर्ग है। ठीक है, तो चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके आप बताइए कि कौन इसमें सही है। दूरी सूत्र लगाना है, यानी हमें देखना है कि क्या ये वर्ग बन रहा है। क्या वर्ग बनने का मतलब कि बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर आनी चाहिए। AB BC CD और DA के बीच की दूरी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक ना। तो पहले तो हम निर्देशांक निकाल लें, निर्देशांक निकालना पड़ेगा। तो A का निर्देशांक देखिए तो 3 और यहाँ है 4, तो इसका निर्देशांक हो गया 3,4। और इसका निर्देशांक देखिए तो 6 और इधर से 1, और इसका देखिए तो 9 और इधर से कितना है 4, और इसका देखिए तो ये इधर से 6 और इधर से देखिए तो 7। अब हम निकालते हैं, ठीक ना, यही निकाल देते हैं। AB के बीच की दूरी, तो ये है AB, ठीक ना। तो 6 - 3 का होल स्क्वायर और 7 - 4 का होल स्क्वायर, ठीक ना। तो 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 आएगा, 9 हो जाएगा। 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 आएगा, 3 का हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा कड़ी में 18, और 18 को हम लिख सकते हैं 3 कड़ी में 2। इसी तरह से हम BC के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। जब BC के बीच की दूरी निकालेंगे तो क्या आएगा, BC ये है तो 9 - का 6 होल स्क्वायर और 4 - का 7 होल स्क्वायर। 9 में से 6 घटाएंगे 3, 3 का स्क्वायर 9, 4 में 7 घटाएंगे -3 का स्क्वायर 9, ये भी जोड़ देंगे तो हो जाएगा 18, और इसको भी हम लिख सकते हैं 3 कड़ी में 2, ठीक ना। AB BC हो गया। अब हम CD निकाल लेते हैं, CD के बीच की दूरी। तो ये देखिए 9 है, 9, ठीक ना। चाहे इसको आप दूसरा बिंदु ले लीजिए, उससे नहीं कोई मतलब होता है, होल स्क्वायर, और यहाँ से 1 - का 4 होल स्क्वायर, ठीक ना। 6 में से 9 घटाएंगे -3 का स्क्वायर 9, 1 में से 4 घटाएंगे -3 का स्क्वायर 9, 9, 9 हो गया 18, और ये आ जाएगा 3 कड़ी में 2। अब हम निकाल लेंगे DA के बीच की दूरी या AD के बीच की दूरी। तो ये भी 6 - 3, 6 - 3 का होल स्क्वायर और 1 - का 4 का होल स्क्वायर। तो ये भी हम देख रहे हैं तो आएगा 9 और 9 यानी 18, 9 दूनी 18, तो 9 का वर्गमूल 3 और कड़ी में बच जाएगा 2। तो यहाँ देख लिए हम कि AB के बीच की दूरी और BC के बीच की दूरी और CD के बीच की दूरी और DA के बीच की दूरी, सब दूरी क्या है, बराबर है। ये दूरी बराबर है, यानी ABCD जो है एक वर्ग है, ठीक ना। यानी जो चंपा चमेली से कह रही है कि ABCD वर्ग है, तो ये सत्य बात है, ठीक ना, नोट कर लीजिए। अब आते हैं हम 6वें सवाल की ओर। 6वां सवाल क्या कह रहा है, देखते हैं। वीडियो को पॉज करके आप जो है कि नोट कर लिया करिए, ठीक ना। चलती वीडियो में आप नोट करेंगे तो वीडियो हमारे लिए लंबा हो जाएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित बिंदु द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। यानी चतुर्भुज बताना है कि आयत है कि वर्ग है, कैसा है, ठीक ना। अगर कोई है तब पहला है -1, -2, 1, 0, -1, 2 और -3, 0, ठीक ना। देखिए समय नहीं मिलता है, इसीलिए हम ये 12 बजे रात को वीडियो शूट कर रहे हैं, बहुत समय ही नहीं मिलता, क्या करें। इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C और इसको D। अब हम निकालते हैं, ठीक ना। AB निकाल दिया जाए तो 1 और ये माइनस करेंगे तो हो जाएगा प्लस, और 0 माइनस करेंगे तो हो जाएगा प्लस होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ 2 का स्क्वायर 4, ये आ जाएगा 2 कड़ी में 2, 4 4 8 आएगा, 8 का हो जाएगा 2 कड़ी में 2, ठीक ना। अब हम BC के बीच की दूरी निकालें तो ये है -1 और ये हो जाएगा -1 होल स्क्वायर, और ये है 2 और ये हो जाएगा 0 होल स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, यहाँ भी 2 का स्क्वायर 4,
और इसको भी हम लिख लेंगे कितना, 2 कड़ी में 2। फिर इसी तरह से ए बी हो गया, बी सी हो गया। अब हम सी डी निकाल लेते हैं। सी डी के बीच की दूरी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, -3 और माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, ठीक ना, 0 और इसको कर देंगे माइनस होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ जो है -3 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 -2 -2 का स्क्वायर 4 और यहाँ -2 का स्क्वायर 4। इसको भी हम लिख सकते हैं 2 कड़ी में 2। अब हम निकाल लें डी ए के बीच की दूरी, और डी ए के बीच की दूरी निकालेंगे तो -3 और हो जाएगा प्लस का 1, फिर 0 और प्लस का 2, तो माइनस ये भी हो गया 2 4, ये भी हो गया 4, यानी ये भी आ गया कितना, 2 कड़ी में 2। तो यहाँ लिखेंगे कि चूंकि ए बी बी सी और सी डी और डी ए सब क्या है, बराबर है, यानी ये जो शीर्ष हैं ये वर्ग के शीर्ष हैं, ठीक ना, चारों भुजाएं बराबर आ गई हैं तो ये वर्ग के शीर्ष हैं, ठीक ना, नोट करिए। आइए अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल है, अगला बिंदु जो दिया हुआ है दूसरा, -3 5 3 1 0 3 -1 -4, ठीक ना। अब इसको हम निकालते हैं, इसको ए मान लीजिए, इसको बी, इसको सी और इसको डी। तो ए बी निकाला जाए तो हो जाएगा 3 और प्लस का हो जाएगा 3 होल स्क्वायर, 1 और माइनस का 5 होल स्क्वायर, 3 और 3 6 का हो जाएगा 36 और ये माइनस हो जाएगा 4 का हो जाएगा 16, ठीक ना। तो 36 और ये हो गया 52 आ जाएगा। ए भी हो गया। अब हम बी सी निकाल लेते हैं। बी सी निकालेंगे तो 0 माइनस का 3 होल स्क्वायर और 3 माइनस का 1 होल स्क्वायर, 3 का हो गया 9, यहाँ 2 का हो गया 4, 9 4 13। अब हम सी डी निकाल लेते हैं। सी डी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सी डी निकालेंगे तो -1 और -0 होल स्क्वायर और -4 और -3 होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 4 3 7 का हो गया 49 और ये आ गया कड़ी में 50, 50 को लिख सकते हैं 5 कड़ी में 2, ठीक ना। और हम निकाल लें डी ए। यहाँ डी ए जब हम निकालेंगे तो -1 और हो जाएगा प्लस का 3 होल स्क्वायर और ये -4 और हो जाएगा -5, ठीक ना। जब इसको निकालेंगे तो ये हो गया 4 और ये हो गया 9 का हो गया 81 और 4 हो जाएगा 85। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि कोई भी भुजा बराबर आई ही नहीं है। यहाँ जब कोई भुजा बराबर नहीं है, न ए बी बी सी के बराबर है, न बी सी सी डी के बराबर है और न सी डी डी ए के बराबर है, तो हम कह देंगे कि ये जो शीर्ष हैं ये चतुर्भुज के शीर्ष नहीं है, ठीक ना। मतलब चतुर्भुज हो सकता है लेकिन कोई चतुर्भुज नहीं है, ठीक ना। आप कोई भी आप चतुर्भुज बना दीजिए लेकिन वर्ग, आयत, समंत चतुर्भुज, समचतुर्भुज, इन सब में कोई चतुर्भुज नहीं है, ठीक ना, जिसका हम नाम बता सकें। समझ रहे हैं, यहाँ शीर्ष है लेकिन कोई चतुर्भुज ये नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला सवाल आपका इसी पर है, उसको भी हम हल कर दे रहे हैं, ठीक ना, क्योंकि पढ़ा रहे हैं तो पूरा लगाएंगे। आप सॉल्यूशन देखिए और वीडियो को आप 1 से 2 बार जरूर देखिए और सवाल को अपने से भी लगाइएगा एक बार, ठीक ना, ताकि कंठस्थ हो सके अच्छे से। 1,2, ठीक है। ये दिया हुआ है, इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, इसको सी मानिए और इसको डी। वही काम करते हैं, ए बी के बीच की दूरी निकालते हैं तो 7 माइनस का 4, 6 माइनस का 5, ठीक ना। 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 का हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 1 और 9 और 1 हो जाएगा कड़ी में 10। ए बी निकल गया, बी सी निकाल लेते हैं।
BC निकालेंगे तो 4 माइनस का 7 और 3 माइनस का 6। 7 में से 4 घटाएंगे तो 3, 9 और ये हो जाएगा 9। 9 और 9 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3 कड़ी में 2, क्योंकि अंदर जाएगा 9। ठीक ना, रुकिए 9 9 18, हाँ सही तो था, 3 कड़ी में 2। ठीक ना। फिर CD निकालते हैं। CD निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस का 4 होल स्क्वायर और 2 माइनस का 3 होल स्क्वायर। अब यहाँ जब हम निकाल लिए तो क्या आ गया कि ये 3 हो गया 9 और ये हो गया 1, तो ये आ गया कड़ी में 10। अब हम निकाल लेते हैं DA, और जब DA निकालेंगे तो 1 माइनस का 4 होल स्क्वायर और 2 माइनस का 5 होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3 9 और ये हो जाएगा 3 9, यानी ये आ गया 3 कड़ी में 2। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि AB जो है वह किसके बराबर है, CD के, और BC जो है वह DA के बराबर है। तो यहाँ आयत तो हम कह सकते हैं, ठीक ना, अगर इस तरह से बनाया जाए, ठीक ना, ABCD, ठीक ना। तो AB जो है ABCD के बराबर है, और BC जो है BC व AD के बराबर है। तो आयत तो हम कह सकते हैं, लेकिन कंफर्म नहीं कह सकते हैं। एक काम करें कि हम इसमें विकर्ण को निकाल लें, ठीक ना, क्योंकि देखिए अगर इस तरह से देखा जाए, ठीक ना, तो ये ऐसे और एक हो जाएगा ऐसे, ठीक ना, विकर्ण। या एक और चीज़ यहाँ हम विकर्ण अगर दिखाना है तो ऐसे देखिए, ऐसे पतला कर देंगे तो ये ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो विकर्ण यहाँ निकालना जरूरी है। विकर्ण यानी AC हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। कोई एक विकर्ण निकाल लेते हैं, कोई एक विकर्ण निकाल लीजिए, आसानी रहेगी, ठीक ना। AC निकाल लेते हैं। AC निकालेंगे तो क्या आ जाएगा कि 4 और माइनस का 4 होल स्क्वायर और 3 माइनस का 5 होल स्क्वायर, यानी वो तो 0 हो गया और ये हो जाएगा 4 और यहाँ से आ जाएगा 2, ठीक ना। तो ये 2, कोई हम एक विकर्ण निकाल लीजिए, मान लीजिए कि ये विकर्ण, अगर ये आयत होगा तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। तो कर्ण का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर बराबर ये कर्ण का स्क्वायर व लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर ये होना चाहिए। तो इसको बस हम जांच कर लें, ठीक ना। यानी AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर होना चाहिए, ठीक ना। तो AB क्या है, कड़ी में 10 होल स्क्वायर, और BC है 3 कड़ी में 2 होल स्क्वायर, और AC आया है 2 का होल स्क्वायर, ये आ गया 10 और ये हो जाएगा 18 और ये हो गया 4। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि ये आ गया 28 और ये आ गया 4, ये बराबर नहीं है, यानी ये आयत नहीं है। अब आयत नहीं है तो क्या हो सकता है, तो ये समांतर चतुर्भुज हो सकता है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में विकर्ण बराबर नहीं होता है, लेकिन आयत में विकर्ण बराबर होता है। तो यहाँ अगर ये आयत होता तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ये सत्य होता, लेकिन ये सत्य नहीं है। तो हम कह देंगे कि ये जो शीर्ष हैं ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। किसके शीर्ष हैं, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में और 4 क्वेश्चन बच रहे हैं, करा देंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।